8. अभी आपने जब नंदी भगवान की बात बताई तो मुझे एक मंदिर याद आया, शायद महाराष्ट्र में कहीं वो मंदिर है। मैं बहुत पहले कभी गया था। सीन क्या था कि वहाँ पे शिव जी का मंदिर था। शिवलिंग जो था वो शिवलिंग कॉपर का था, मतलब शायद तांबे टाइप की का वो था, और उसमें जो नंदी भगवान बने थे वो भी तांबे के ही थे जी। और वहाँ की अलग मान्यताएं थी। मतलब वो एक तरीके से बोला जाता था कि बहुत ज्यादा शक्ति से संपूर्ण टाइप का, बेसिकली इन अ वे वो कहना चाह रहे थे कि यहाँ की वाइब्रेंसी बहुत ज्यादा है, और वहां पर अगर आप मेंटली इल हो या आप प्रेग्नेंट कोई महिला हो तो आपका जाना विशेष तौर पे वर्जित है। अच्छा। तो क्या ये आप किस मटेरियल से चीज बना रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है मटेरियल तो फर्क पड़ता है अगर 20% मान लें, लेकिन उससे भी ज्यादा शेप का फर्क पड़ता है। हाँ, शेप का फर्क, मतलब शेप में भी आई थिंक अगर आप पत्थर से शेप दो या एक स्टील से शेप दो, तांबे से शेप दो, तो उसमें भी आई थिंक फर्क आता ही है। 10 to 20% अगर आप मटेरियल के हिसाब से देखें तो ज्यादातर शेप और डायनामिक्स मैटर करती है हमारे में। जो उसका पूरी ज्यामिति है वो मैटर करती है, ना कि तुम किस पदार्थ से बना रहे हो। हाँ, वो इक्का दुक्का कमी दे सकता है फॉर श्योर। मतलब अगर आप मसान माला को आप नॉर्मल किसी जानवर की हड्डियों से बनाएंगे तो वो अलग बनेगी, उसका विधान अलग होगा। लेकिन अगर वो इंसानी हड्डियों या ऊंट की हड्डियों या फिर जो नील गाय होती है उसकी हड्डियों से बना रहे हैं तो वो अलग होता है, उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है ऐसा करके। तो अर्श, जब आपने ये काली समाधि के बारे में आपने बताना शुरू किया तो आपने बताया कि महाभारत काल में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से काली समाधि लेते थे। जी। तो वो लोग जो लेते थे उनका क्या पर्पस होता था? उनका पर्पस ये होता था, मोस्टली काली समाधि लेने का पर्पस ये है कि मैं लेकर इसी दुनिया में रहूंगा, इसी मिट्टी में कहीं विलय हो जाऊंगा, और एक सही समय आने पर या जो भी है जैसा भी समय है वो लोग इतना कंट्रोल कर लेते थे कि उनकी आत्मा खून प्राप्त होने के बावजूद भी वापस नहीं आए। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक खून का इंतजार कर रहे हो और उसके बाद वो लोग तुरंत बाहर आ जाएं एक तरीके से। तब तक वो लोग उस खून को संचित कर रहे हो ऐसा, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल होके बाहर आए। और ये एक फिजिकल फॉर्म में बाहर आएंगे राहुल, अगर कभी आए जिंदगी में तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत वैसा वाला वैलिड प्रमाण है कि शायद अगर आगे कभी कली युग या फिर कल की जो लड़ाई है वो आती है तो शायद वो लोग वापस आएंगे, क्योंकि ऐसा कल की पुराण में वर्णन है। ऐसा वर्णन है बिल्कुल कि वो लोग भी वापस आएंगे लड़ाई करने के लिए। काली समाधियों में काली समाधि का जिक्र नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, उसमें यही जिक्र है कि महाभारत काल के जो सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो भी आएंगे वापस। मुझे वो याद आ गया, अगर जो आई थिंक मम्मी फिल्म में दिखाया भी है, जो उसकी खुद की एक आर्मी रहती है जी, और वो एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी का या ब्लड का वेट कर रही होती, तो ये कुछ हद तक वही सेम कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक ऐसे कुछ मतलब लोग हैं जिन्होंने पुराने का टाइम में ये चीज कर रखी है। ऐसे कई सारे साधु हैं जिन्होंने समाधियां ले ली हैं। समाधि वो लोग काली समाधि नहीं, वो लोग ऐसी समाधि ले चुके हैं जिससे वो लोग जब चाहें तब जगें। अब वो लोग जगेंगे 5000 साल बाद, या फिर जब भी उनके हिसाब से जब कलयुग आने वाला होगा 1000 साल 2000 साल में, तब वो लोग जगेंगे। क्योंकि वो लोग देखना ही नहीं चाहते इस दुनिया को, वो लोग सीधा देखना चाहते हैं कली कल की संवाद। तो वो लोग समाधि लेकर बैठे हुए हैं। आपने कभी कुछ ऐसा कभी एनकाउंटर किया अर्श की कोई पता चला हो कि यहाँ पे कोई समाधि में है? और यार वही छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में क्या चीज थी? एक जगह है, शायद मैं एग्जैक्ट तो नाम नहीं याद है, मैं आपको फॉर श्योर बता दूंगा। उसमें एक बाबा है, वो श्वास भी नहीं लेते। उन्होंने अपने श्वास पर भी स्तंभन कर लिया है, अपनी दृष्टि पर भी स्तंभन कर लिया है। तो उनके बाल बढ़ते हैं, शरीर के नाखून बढ़ते हैं, और वो एक शिवलिंग को केवल निहारते रहते हैं, केवल देखते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। अभी भी हैं लोग, जाते हैं उनकी प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, सब करते हैं, इंटरव्यू देते हैं नहीं, वो एकदम केवल शिव जी को देखते रहते हैं। आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है। और वो समाधि में है। हाँ, जीवित समाधि में है वो। तो वो इस तरह की समाधि है, उनके नाखून बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिस चीज पे बैठे हैं वो पत्थर है। लोगों ने और कई सारे साइंटिस्टों ने आकर उसको चेक भी किया कि भैया ऐसा तो नहीं नीचे से कोई ऊर्जा एमिट हो रही हो या कुछ ऐसा। कोई भी ऊर्जा का साइन नहीं मिला उन्हें, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर इम्बैलेंस नहीं मिला, सब कुछ वैसे ही। तो हाँ, जीवंत रूप से मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। अर्श की ना मुझे इससे रिमाइंड होता, अभी रिसेंटली हम लोग कुंभ में गए थे और कुंभ में हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह भी शूट किए। कुंभ में जमाने भर के बाबा और साधु वगैरह सब आए हुए थे। एक बड़े जो पॉपुलर हुए थे, उनके जैसे काफी और हैं, लेकिन एक जो बड़े पॉपुलर हुए थे वो थे जिनका एक हाथ हवा में है। हाँ। और पिछले 45 साल से उनका हाथ वैसे ही है जी। मैं एक बाबा से मिला था जो कि उनका हाथ जोड़कर हाथ सर के पीछे उस तरीके की उनकी मुद्रा है। अच्छा। और वो उनका क्लेम है कि वो
वो ऐसा वो भी 30-40 साल से उसी मुद्रा में ही है सेम और मुद्रा वहां से में। उन्होंने हटे, उनके पूरा हाथ वाथ पूरा सब टेढ़ा हो चुका है। जी जो लोग इस किस्म की इतनी भयानक लेवल पे हट योग जो कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इससे क्या हासिल कर रहे हैं? वो लोग अपने शरीर की यांत्रिकी को बदल देते हैं, यांत्रिकी को बदल देते हैं। पूरे अपने शरीर की जो संरचना है जो प्राकृतिक रूप से चल रही है जी। कि नाक अगर यहाँ होगी तो ऐसे ही रहेगी, है ना, यहाँ से हम सांस लेंगे, नाक अगर हाथ में लगी होगी तो पता नहीं हम कैसे सांस लें, ऐसे करके जी। सांस लेना पड़ेगा जैसे भी। तो वो लोग अपनी यांत्रिकी को ही चेंज कर देते हैं। जैसे हाथ हमेशा नीचे रहता है, उन्होंने अपनी यांत्रिकी को विपरीत कर दिया है, हाथ ऊपर कर दिया उन्होंने। तो इससे हासिल क्या हो रहा है? स्पिरिचुअली बस उस स्पीकिंग चीज इससे क्या को हासिल हो रहा है? उस चीज को मास्टर करना, कहने का मतलब ये, हम अपने पूरे जीवन में सब कुछ मास्टर कर लेते हैं लेकिन अपने शरीर की अभियांत्रिकी को मास्टर नहीं कर पाते। शरीर की जो ज्योमेट्री है उसको कभी भी मास्टर नहीं कर पाते। पर इससे क्या कोई भगवान है जो प्रसन्न हो रहे हैं, या कोई आप ये एक अलग भगवान को level प्रसन्न of करने के लिए dimension नहीं को है। प्राप्त हो रहे हैं? ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता है। ये बेसिकली उनका एक ऐसा साधना होता है कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे करके, ये उनका एक माइंडसेट होता है एक तरीके ये का। एक जिद है, एक तरीके की एक जिद हट है एक तरीके की, कि हट है कि मतलब हमें इस तरीके के उसमें रहना, हमें ऐसे ही शिव को प्रसन्न करना है, हमें हाथ नीचे नहीं करना है। हट शब्द का आपने कोई मीनिंग बताया था, एक बार वापस जी, बताएंगे? सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना, मतलब अपने हाँ। शरीर के डिपेंड सन करता होता है है। सूर्य को और डिपेंड करता है मून को। तो ओके। ये दोनों चीजें अपने शरीर में बैलेंस कर लेना। अब इन दोनों शरीर का बैलेंस मतलब अगर मैं कंटिन्यू अपने हाथ ऊपर करे रहूं उदाहरण के जी। तौर पे, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि शरीर की अभियांत्रिकी ही वैसी नहीं है। पर इन्होंने ऊपर हाथ करके उस चीज को बैलेंस किया है, उस ऊर्जा को बैलेंस किया है, चैनलाइज कर लिया है सही तरीके से, जिससे वो जिंदा भी रह सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग उस चीज को बांधने में सक्षम हो गए, जो प्रकृति का नियम है एक तरीके का, उसको तोड़ने में भी सक्षम हो गए ऐसा करके। तो बेसिकली वो अपनी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसीज के अगेंस्ट जाकर भी एग्जैक्टली ओवर पावर बेसिकली कर लेते हैं उसको अपनी ओवर खुद पावर की कर लेते tendencies हैं। को। हाँ, जैसे कई सारे, अब जैसे जो मैं आपको पंडित जी की बात बता रहा हूँ जो रायपुर में है, जी। छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया है या इतनी धीमे कर लिया है कि कोई पहचान नहीं पा रहे कि वो श्वास ले रहे हैं। लोगों ने लेजिट हाथ लगा लगा कर देखा है, आप भी देख सकते हैं, वो वैसे ही रहेगी उनकी बॉडी और एक ही पोज में बस केवल वो शिव जी को देख रहे हैं। अगर ये कैसे संभव है, मतलब ये एक बहुत बड़ी खोज है। आप मान के चलिए कि अब लोग है कि उन लोगों को अजीब लगता है, लेकिन पुराने शास्त्रों, पुराने विधानों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, वर्णित हैं कि आप एक विशेष समाधि लेकर जी किसी भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ओके। चाहें तो। ये आपके अपने ऊपर है, इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। कुछ लोग क्या? एक ही मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जी अब मुद्रा का प्रयोग करते करते होता क्या है कि वो उनकी समाधि बन जाती है। आप देखिए ना, समाधि में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठाल कर उसको विधिवत पूजन करके जी, उसको जी। ढक दिया जाता है। जी सोचिए अगर ये जिंदा में कोई कर ले यही सेम चीज, तो उसकी जिंदा समाधि भी बनती है। मैंने कई ओके। सारे ऐसे कपालिकों को देखा है जो जिंदा समाधि बना लेते हैं। तो परमानेंटली फिर वैसे ही रहते हैं। वो वैसे ही रहते हैं जिंदगी भर, ना खाते हैं, ना पीते, ना कुछ करते हैं, वो जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं। इसका पैरानॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? इसका पैरानॉर्मल एस्पेक्ट ये होता है कि जो उसके शिष्य होते हैं बेसिकली, वो उसके शरीर में किसी भी तरीके की ऊर्जा को डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऊर्जा डालेगा तो जी। शरीर उसका इतना आदी हो चुका होगा कि वो हर एनर्जी को अपने अंदर चैनलाइज कर लेगा। मतलब हमारे शरीर की ये क्षमता है, शरीर की भी नहीं, हमारी ऊर्जा की ये क्षमता है कि वो जी। किसी भी पावर को कंटेन कर सकता है ऐसा ओके। करके। तो वो अगर इस हम तरीके, उसके लायक बन जाए तो अगर हम उसके लायक बन जाए तो, अगर हमारी एनर्जी का लेवल वो पहुंच जाए, तो जिस कपालिक का या जिस तांत्रिक का लेवल वो पहुंच जाता है, वो फिर स्वसमाधि ले लेता है, वो सिद्ध समाधि ले लेता है बेसिकली। वो कपाल लेकर, आपने देखा होगा कई सारे इमेज में जिसमें कपाल को सर पे लेके, कपाल को हाथ में लेकर एक जी। पैर पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। वो जिंदा समाधि होती है उनकी। मैंने खुद और उसमें अपनी, कपाल का क्या रोल होता है? बताता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है ऐसे लोग को खड़े हुए, और जी। वो उनकी 300-400 साल पुरानी वो है जो उनका ढांचा बना, अब केवल हड्डी हड्डी बची है। वो 300-400 साल पुराने हैं। बिल्कुल, वो मर आप चुके हैं। ऐसे लोगों से वो मर चुके हैं। मतलब अब उनकी बॉडी पूरी तरीके से डेसिकेट हो गई है ना, बॉडी तो खत्म हो जाएगी, शिष्य भी खत्म हो चुके होंगे न जाने कब, लेकिन उस जगह पर तांत्रिक विधान होते हैं। आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो कि 300-400 साल पुराने हैं उतने, मतलब नहीं, मैं लोगों से नहीं मिला, वो उनकी पूरी बॉडी को देखा है मैंने, उनकी बॉडी से मिला हूँ, डेड जो बॉडी को देखा? हाँ, जो जिंदा समाधि ले चुके हैं, उनकी समाधि बनी हुई है प्रॉपर। तो उनको ऐसे लोगों को लाइक जलाया नहीं जाता? नहीं, वो जिंदा समाधि लेते हैं,
उनके ऊपर कोई भी चीजें नहीं डाली जाती, ना कोई फूल चढ़ता है ना कोई कुछ चढ़ता है। तो उनकी बॉडी को ऐसे ही डिकम्पोज करने के लिए, तो और ये 300 सालों में डिकम्पोज नहीं होती नहीं बॉडी? डिकम्पोज होती है, मैं आपसे वही बता रहा हूँ। मैंने जो देखा वो कंकाल था। वो कंकाल था, okay. लेकिन कंकाल भी कैसे बच सकता है, मेरा सवाल ये है। कंकाल प्रॉपर जीवित है। नहीं, फॉसिल्स तो बच जाते हैं ना। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है कंकाल भी मिट्टी के संपर्क में आने पे पूरा क्षय हो जाता है ना उनका, हड्डियों का भी। पर वो हड्डियां कैसे बची हुई हैं, मुझे वो सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात लगती है। और वहीं पर तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। और सबसे अजीब सी बात है, वो जो कपाल हाथ में लिए, वो कपाल ऐसा लगता है नया है, या शायद उसकी साफ सफाई कर दी हो जब मैं गया हूँ तब, ये भी पॉसिबल है। और बगल में ही भैरव जी का मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस भैरव जी का मंदिर है जी। तो वहां पर लोग मारण के अनुष्ठान करते हैं राहुल, सिर्फ मारण के अनुष्ठान मैंने देखा। वो जगह इसीलिए जानी जाती है, वो जगह इसीलिए ही जाने जाती है क्योंकि वहां पर मारण के अनुष्ठान होते हैं। वहां पर 8 मारण की वेदियां बनी हुई हैं अलग अलग। मारण की वेदी अलग से होती है क्या? मारण की वेदी चौकोर नहीं होती है, वो अष्टमुखी होती है। अच्छा, जैसे स्टारफिश टाइप की होती है, वैसे आप उसके 8 मुंह बना दो, वो होती है मारण की वेदी। और उसी पर मारण के अनुष्ठान होते हैं। त्रिकोण वाले पे आप तंत्र कर सकते हो, लेकिन आप मारण नहीं कर सकते हो। चौकोर वाले पे आप सिर्फ घर की हवन पूजा सामग्री ये सब कर सकते हो और कुछ नहीं। एक होता है हार्ट शेप का, वो बगलामुखी साधना के लिए होता है, उसका अलग है, वो चाटन स्तंभन के लिए होती है। तो हर वेदी अपने अपने आप में एक अलग ऊर्जा को एमिट करती है शायद, ऐसा करके। और ये जो बाबा की जो मैं आपको समाधि की बात बता रहा हूँ जी, ये जगह एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल है राहुल, बहुत, मतलब वहां की नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा पीक पर है कि कुछ भी हो सकता है। एक बार एक साधक, मुझे याद है कि वहां पर गया था, उसने जो भी अपना पूजा पाठ करी होगी, या होता ना कि मेरी जगह पर मैं सबसे ज्यादा शेर हूँ, तो वो जाकर यही सोच रहा था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, जबकि वो उस शहर का था भी नहीं। Okay. वो गया, उसने कोई भी विधान किया होगा, पूजा पाठ करी होगी, अचानक से क्या हुआ, वो उस मूर्ति के सामने बैठ गया, वो हिला भी नहीं। जब लोगों ने आके उसको हिलाया तो वो मर चुका था, वो जिंदा समाधि ले चुका था। और उसके शरीर की जितनी भी ऊर्जाएं थी वो सब शायद सामने जो बाबा का कंकाल था जिसमें उन्होंने कपाल पकड़ रखा था, वो सब के सब शायद उसके अंदर जा चुकी थी पूरी तरीके से। ऐसा वहां के तांत्रिकों का मानना था। ये हो सकता है, बहुत संभव है ये चीज। तो कुल मिला के अगर बात करें अर्श अगेन काली समाधि की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कभी ऐसा कोई केस इनकाउंटर किया है जिसमें आपको पता लगा हो कि ऐसा कोई काली समाधि किसी को दी गई हो? या मैंने सुन रखा है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने कभी आंखों से देखा नहीं कि उसने काली समाधि ली है। लोगों को अलग अलग तरीके से मरते हुए देखा है, साधना के चक्कर में, समाधि लेने के चक्कर में, साधना के चक्कर में, समाधि ली नहीं ली वो मुझे नहीं पता, वो उनके अनुष्ठान देख के लग नहीं रहा था। दरअसल समाधि का जो अनुष्ठान होता है वो बिल्कुल अलग होता है। 12 अलग अलग तरह की समाधियां बताई गई हैं हमारे अघोर पंथ के हिसाब से। उन समाधि में एक काली समाधि भी है जो वर्जित है पूरी तरीके से, और उस समाधि को शायद करने वाले लोग, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए। सोचो, आप जब तक उस समाधि के अंदर हो, आपको पता है आप एक ऐसे बंद तय खाने में हो जिससे निकलना मुश्किल है, पर आप जब निकलोगे तो शायद आप अपने ही परिवार वालों को मार डालो। मतलब वो ऊर्जा इतनी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है कि उस आत्मा को साध पाना मुश्किल है। मतलब अगर कोई ये कहता है कि क्या कोई काली समाधि से निकली हुई आत्मा को साध सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो सधी हुई होती है खुद ही। उसने समाधि ही इसीलिए ली हुई होती है कि वो खुद सधा हुआ होता है। उसको पता होता है कि मरने के बाद जब कोई रक्त आएगा उसके पास, तब उसे क्या करना है, तब उसे किस रूप में लोगों को मारना है या लोगों को सताना है। शायद इसीलिए जो काली समाधि का विधान है ये हर एक वेद, हर एक पुराण से वर्जित है, और कोई भी तरीके का पंथ इसे मानता नहीं है कि इस तरह का विधान होता है। कुंभ में जब आप गए थे राहुल जी, तो वहां पर अखाड़े आते हैं। एक अदृश्य अखाड़ा है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो अखाड़ा, ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई शाही स्नान होता है उस अखाड़े में वो जरूर होते हैं। वो गुप्त रूप से आते हैं, स्नान करते हैं और चले जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो लोग अदृश्य अखाड़े से हैं। बेसिकली ये आकाश की शक्ति को डिनोट करते हैं। तो अदृश्य अखाड़े के लोग जो होते हैं वो काली समाधि के साधकों को रोक सकते हैं, सिर्फ वही लोग रोक सकते हैं। लेकिन अब कुंभ का इंतजार कौन करे? हर 12 साल 144 साल में तो इंसान तो बुढ़ा होकर मर भी जाएगा तब तक। तो शायद ये विधान है काली समाधि का जो शायद हर जगह वर्जित है।